4 पे मैं जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। देखो क्वेश्चन ये है, if charge spherical conductor of radius 10 centimeter has the potential V at 0.5 centimeter from its center, then potential at the point distant 15 centimeter from the center कितना होगा? 15 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो 5 पर दिया है V और रेडियस कितनी है? 10 है। तो पहले सरफेस पे निकालने हैं, सरफेस पे कितना होगा? how much will be on the surface? म्यूट करो, चलो। कौन है मनीष? Who is this मनीष? सर अनन्या। अनन्या, हाँ, उसको म्यूट कर लो पहले, तो म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। म्यूट इट, अनन्या म्यूट कर लो उसको। और हाँ ठीक है, तो बोलो इसको कैसे करेंगे? खुशी बताओ, खुशी पाओजा। अंदर दिया है 5 सेंटीमीटर पोटेंशियल V दिया है सर, जितना अंदर दिया है उतना ही सरफेस पे होगा। ओके, सरफेस पे भी V होगा, है ना? तो सरफेस पे मिल गया तो फिर हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। देखो, पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल अंदर सरफेस। अंदर V है तो सरफेस पर भी V होगा। सरफेस का हमें फार्मूला पता होता है ना, अंदर के लिए जितना सरफेस पे उतना ही, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे V हो सकता है, तो हमें तो उसको सरफेस से ही हमें Q मिल, Q जो हमें निकालना है सरफेस के फार्मूले से ही मिलेगा, है ना? सेंटर में सपोज होगा, वहां भी V होगा, तो उसके लिए फार्मूला भी नहीं लगा पाओगे तुम। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है? तो ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। फिर V इक्वल टू KQ/R, R में हमने 10 ले लिया, तो KQ मिल गया 10V। फिर 15 के लिए फार्मूला लिखा, 15 सेंटीमीटर के लिए, और KQ की वैल्यू 10V पुट कर दी, तो 2V/3। इसमें मिस्टेक क्या करते तुम लोग? V/3 कर देते। 5 सेंटीमीटर पे V है तो 10 पे V/2, 15 पे V/3। बट ये कॉन्सेप्ट इसका अलग ही है थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। ये पोटेंशियल ऑन द सरफेस जितना होता है अंदर सब जगह होता है। इसका हमने प्रूफ भी किया है ना, वी हैव द प्रूफ आल्सो, ठीक है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन and an alpha particle, just let me read it. Ratio of momenta of electron in alpha particle which are accelerated from the rest by the potential difference of 100। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से उनको हमने एक्सीलरेट किया, तो उनका मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल फार्मूला होता है अपने पास, जो उसकी एनर्जी मिलती है दोनों को, है ना? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? पोटेंशियल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है that will be equal to Q into delta V, और कभी कभी Q into V भी लिखते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो डेल्टा वर्ड नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, Q into डेल्टा V और Q into V। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक्सलेट कराते हैं उनको, ठीक है? जैसे ग्रेविटेशन में भी तो होता है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती। तो मोमेंटम का फार्मूला याद है तुम लोगों को? ये जो काइनेटिक एनर्जी के साथ रहता है, काफी ज्यादा यूज होता है। डू यू रिमेम्बर डायरेक्ट फार्मूला? नहीं भी आता तो उसको काइनेटिक एनर्जी से डिराइव कर लो। देखो K इज इक्वल टू, ये पहले डिराइव कर लो इसको, है ना? हाफ mv² लिख के मास से ऊपर मल्टीप्लाई, हाँ p²/2 में याद कर लो इसको। हाफ mv² में मास से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते ये आ जाता है, फिर जो है तुम्हारा ये आ जाएगा, P के लिए अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिज्म वगैरह में हम यूज करेंगे इसको, और व्हाट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज करते हैं। ये बहुत फार्मूला बार बार आता है, ठीक है? तो इसको एक बार डिराइव करके समझ के याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने QV लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी दोनों का मोमेंटम P1/P2, तो ये फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, है ना? तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कॉमन टर्म्स कैंसिल होने वाले। ई, अच्छा इस पे चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर? ये मैंने नोट्स में लिखा दैट प्रोटॉन। अगर हमने, और इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन को भी, है ना, डायरेक्शन अपोजिट में जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का भी ये होता है, प्रोटॉन का भी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेंगे वो।
तो अगर इलेक्ट्रॉन का ई है तो अल्फा पार्टिकल का 2e, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों, तो ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो गया और बस ये आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूले बहुत फ्रीक्वेंटली लगेंगे, याद करते जाओ इसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, पी इज इक्वल टू √2m इंटू के ई। आगे के चैप्टर में बार बार आएंगे, इस चैप्टर में तो है। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज मैंने कितना बताया, ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और ड्यूटेरियम पे कितना चार्ज बताया, सेम एज दैट ऑफ ड्यूटेरियम होता है ना, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर एक न्यूट्रॉन भी होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये तुम याद करते जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर। देखो ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज q इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज दिस। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। तो क्यू ई डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, फोर्स एफ डॉट आर लिखते हैं, एफ डॉट डी लिखते हैं वर्क डन में, तो डॉट प्रोडक्ट, तो एफ डॉट आर, और एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू तो स्केलर क्वांटिटी आगे आ गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे के और के। तो आई थिंक उसमें क्या नहीं है, के है नहीं, के वाला टर्म पूरा चला जाएगा। ये तुम्हारा E1A प्लस E2B। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, बस यहीं पे आंसर आ जाएगा। ये दो लाइन के देखो आंसर हैं, ये ज्यादा बड़े नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, आसानी से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, thin spherical conducting shell of radius r has the charge q. Another charge q is placed at the center of the shell, है ना। एक शेल है और उसका रेडियस r है और उसके ऊपर चार्ज q है, और दूसरा चार्ज q सेंटर में है ना। डायग्राम बना दूं कि डायग्राम इधर मैंने बनाया हुआ है सॉल्यूशन में। The electrostatic potential at point P at distance r/2 from the center, तो सेंटर से r/2 पर, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सेंटर वाले चार्ज का तो kq/r वाले फार्मूले से, और जो शेल है उसका जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर सब जगह होगा। ठीक है, शेल में इंड्यूस चार्जेस भी होंगे, उनका क्या करना है, उनका भी लिखना पड़ेगा। बट शेल की थिकनेस जो है थिन है, तो अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस सेम होंगी। तो जो अगर सपोज अंदर चार्ज -q इंड्यूस हुआ, जितना जितने कैविटी में चार्ज होता है उतना ही इंड्यूस होता है इनर सरफेस पे, हमने पता गॉसेस लॉ से प्रूव भी किया। तो थिन में क्या है, कैंसिल ही हो जाते हैं वो, जितना अंदर का माइनस होगा उतना बाहर का वो कैंसिल हो जाएगा। इंड्यूस चार्जेस का छोड़ भी दिया, फिर भी देखते, लिख के देखते, उसको सॉल्व करके देखते। देखो यहाँ पे क्यू है, तो अंदर इसमें -q इंड्यूस होगा, तो बाहर +q हो जाएगा, पहले से ही q है एक तो ये देखो इन दोनों को ऐड करके देखो, क्यू ही आएगा, जितना है उतना रहता है। आइसोलेटेड कंडक्टर है, सपोज 10 कूलम चार्ज है तो 10 ही रहेगा उसके ऊपर, तो इंड्यूस इंडक्शन से अंदर बाहर कुछ हो जाएगा, उनको दोनों को ऐड करके देखो क्यू ही रहेगा, है ना। तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है। तो अभी पोटेंशियल लिख दो, सबका लिख दो, तो बाद में तुम्हें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता लग जाएगा। थिन शेल के लिए इंड्यूस चार्ज का छोड़ भी सकते हो, पहले r डिस्टेंस है यहाँ कहीं पर, r/2 सॉरी, तो सेंटर वाले चार्ज का तो r/2 kq/r वाले फॉर्मूले से, और ये जो है इसका जितना सरफेस पे उतना अंदर रहेगा, तो -q/r, और इन दोनों का q + q/r, तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला देखो कैंसिल ही हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज वाला। तो बचा किसका, जो सेंटर में चार्ज है उसका, और सरफेस पे जो था उसका बचा, उसकी सरफेस पे जितना अंदर सब जगह सेम होगा, और सेंटर में जो चार्ज है उसका r/2 दूरी पे, क्योंकि इसके लिए ये kq/r वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कुल मिला के अगर थिन शेल है तो दोनों का ही लिखो, इंड्यूस चार्जेस का स्किप कर सकते हैं।
अगर थिन नहीं है तो इंड्यूस चार्जेस अलग अलग लोकेशन पे होंगे, माइनस क्यू अंदर प्लस क्यू बाहर, तो उनका कैंसिल नहीं होगा, फिर थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक एक दो दो लाइन में करके कर ले जाओगे तुम, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हुए 68, टू प्लेट्स आर एट पोटेंशियल -10 एंड +30 volt. If the separation between the plates be 2 centimeter, the electric field between them. तो ये सिंपल है क्वेश्चन, वेद फार्मूला। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, ये एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली जिसका 30 वोल्ट है, और दूसरी कंडक्टिंग प्लेट का माइनस। कंडक्टिंग प्लेट लिखा नहीं है, बट अपने थोड़ा इमेजिनेशन के लिए अच्छा हो जाता है ना, ऐसे या तो हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे लेंगे, बट इट इज बेटर वे टू, यहाँ पे फील्ड डेवलप होती। तो वेद फार्मूला, वेद क्या होता है? जो वी यहाँ पे वेद पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ पे इसका 30 लिखा है और ये -10, तो 40 पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गैप है दोनों के बीच में, 2 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 2000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कैपेसिटर से रिलेट करके याद कर सकते, बना सकते हैं इजीली, नहीं तो फिर अपना वो फील्ड वेद वाला बता। और अदरवाइज तुम्हें ये, नहीं तो बुक्स में ऐसे सॉल्व करते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, R1 ले लेंगे, यहाँ पे R1 पे पोटेंशियल 30 है, R2 कितनी दूरी पे है, दो R2 माइनस R1 जो डिफरेंस है वो लिख देंगे, R2 यहाँ पे -10 है ना। बेसिक तो वही है, बट इतना सब करने में तुम्हें कंफ्यूजन आएगा, इसलिए थोड़ा सा सिंपल रखो चीजें, इससे भी आ जाएगा। करके देखना जो मैंने लिखा है ना, R2 माइनस R1 को ये इतना लिख देना, सॉरी होल्ड ऑन, 2 सेंटीमीटर लिख देना R2 माइनस R1। ये R1 की डिस्टेंस रहेगी और ये R2 रहेगी, दोनों का डिफरेंस R2 माइनस R1 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया, अदरवाइज यू बी ब्रीफ, वेद फार्मूला लगा लो। इतना सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है ना। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, लॉ ऑफ कॉमन सेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 40 का आ रहा है और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, है ना। एक मिनट कहाँ पे, हाँ सॉरी, वेद फार्मूला वी और डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे 2 होगा, ये पूरे हमें ये भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, शॉर्टकट फार्मूले जो रहते ना, अगर तुमने देखा V इज इक्वल टू ED, मतलब E इज इक्वल टू V/D, तो कॉमन सेंस से पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, 40 है, और D कितना 2, तो 20, तो जहां भी 2 डिजिट दिख रहे हैं वही आंसर होगा। अगर 2 बार सपोज 2000 भी है और 200 भी है, तब तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज जो डिजिट होती है उससे हम आइडिया लगा लेते हैं बिना सॉल्व किए हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये टेक्निक रहती, मेंटली कैलकुलेट कर लो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, टाइम सेव करना है तो। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, two charges Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart, Q1 and Q2 30 centimeter shown in the diagram. थर्ड चार्ज Q3 ये यहाँ पे Q3 भी है, उसकी डिस्टेंस 40 दी है पहले, मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 40, ऐसे मूव किया उसको, ठीक है, आखिर तक वो A से 40 पर ही रहेगा, फ्रॉम C टू D, C यहाँ पर है और D यहाँ पर है, ठीक है। The change in the potential energy of the system, ये इतना लिखा हुआ है, जो ये तो कांस्टेंट रहने वाले सब, के जो है, जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें बोलो? आर यू देयर? तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी? कनेक्टेड हो सब लोग? चलो, कौन सा कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट हियर? चेंज, अरे सिंपल, जो पूछा है वही तो लिखना है ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, दैट्स ऑल।
U2 क्या होगा, फाइनल जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। U1 जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल ट्रायंगुलर पोजीशन पे था ऐसा, बाद में इनलाइन आ गए तीनों चार्जेस। तो बस, और पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे बोलो, कौन सा फार्मूला, विच फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी निकालने का? पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के क्या Q1 फार्मूला? Q2 बाई आर। हाँ, KQ1 Q2 बाई आर, है स्पेयर की निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, U1 निकालेंगे, पहले स्पेयर की निकालेंगे, फिर स्पेयर की निकालेंगे, और इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, 50 आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, स्पेयर की निकालेंगे। बाद में ये यहाँ आ गया, तो फिर से स्पेयर की तो सेम रहने वाली है, इसकी डिस्टेंस चेंज हो गई, है ना। दो टर्म शायद कैंसिल ही हो जाएंगे, देखना एक ही बचेगा बस। चलो देखते हैं। तो मैंने डायरेक्ट देखो, ये फाइनल वाली पहले डायरेक्ट लिखी हुई है, देखो दो डिस्टेंसेस तो चेंज हुई नहीं, देखो ये 30 वाली वो ही रही, और ये यहाँ पे आ गया, इसकी वो ही रही, बस ये वाली डिस्टेंस चेंज हो गई, ये 10 हो जाएगी, देखो टोटल इज 40, बाद में 10, बिकॉज ये 30 है, बस ये डिस्टेंस देखो चेंज हो गई, और ये पहले 50 थी, तो मेरे ये वाले टर्म तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ये इतना बचेगा। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? U2, हाँ ठीक है, ये 10 था ना, यहाँ पे देखो ये 10 वाला टर्म पहले आना चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, 10 वाला पहले करो, कैलकुलेशन करके जल्दी से बताओ तुम लोग, और माइनस वाला बाद में रहेगा, ठीक। हाँ यहाँ पे, अच्छा एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे करेक्शन करना मैं भूल गया, यहाँ पे अभी सही है ना, ये देखो चेक इट, 50 LCM लिया हमने, यहाँ पे 5 आएगा या माइनस, हाँ मिस्टेक हुई थी लिखने में, तो अभी यहाँ पे सही हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो उन्होंने दिया हुआ है, और ये एक्स्ट्रा दिया के की जगह, तो 8Q आंसर आ रहा है। ये तुम्हारा जेई का ही क्वेश्चन है, जेई या नीट किसी में से आया हुआ क्वेश्चन है, यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन आल्सो, फास्ट एंड एक्यूरेट, ठीक है। एक क्वेश्चन में ओके, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो। हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, पॉइंट चार्जेस का, है ना। 3 पेयर है, 3 चार्जेस तो 3 पेयर बनते हैं, 4 पेयर है तो 6, 4 चार्जेस है तो कितने पेयर बनते हैं, 6 बनते पेयर, है ना। ऑलरेडी थियरी पार्ट में हमने कवर किए हुए हैं ये सारे पॉइंट, नो प्रॉब्लम। शैल आई मूव फॉरवर्ड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 70 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखो इसको पढ़ते समझते इस क्वेश्चन को, और लेट्स सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड pointing in the positive x direction exists in the region. Let A be the point at origin, B be the point on the x-axis at distance x is equal to +1, and C be the point on y-axis at y is equal to +1. Then potentials at A and B and C. तो ये हमें पता करना है A, B, C पर किस में पोटेंशियल ज्यादा है या कम है, जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें जाना है। तो डायग्राम पे चलते हैं, फील्ड किधर दी है, एक्सिस की तरफ, तुम लोग बिना डायग्राम के भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या, चलो पहले कॉन्सेप्ट बताओ फिर हम क्वेश्चन को डिस्क्लोज करते हैं। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट बताए थे मैंने तुम लोगों को, वो पॉइंट अगर तुम्हें पता होंगे तो तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। चलो हु विल टेल मी द पॉइंट्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमें पता करना है पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, बोलो। दिशा तुम बताना चाहोगी, कौन बता रहा? खुशी, खुशी जस्ट यू वेट, जस्ट वेट करो, लेट मी आस्क अदर्स पहले। शिवानी यू वांट टू से, कौन सा पॉइंट यूज होगा, यस और नो बोलो। अनन्या तुम्हें याद है कुछ पॉइंट, बहुत टाइम हो गया तुम्हारा रिवीजन हुए। चलो दिशा तुम्हारा सिस्टम ठीक है, सुनाई पड़ रही?
बताना है, Yes, आंसर sir. देना है, बोलो कौन सा पॉइंट यूज होने वाला है। तुम लोग सॉल्व भी करना शुरू कर दिया करो, रफ नोटबुक रखो, फटाफट आंसर निकालना शुरू, वेट मत किया करो मेरे लिए, क्विकली फटफट फटफट सॉल्व करके देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। ये तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है, जैसे अपन एग्जामिनेशन में ही बैठे हो ऐसा करना है। हर क्वेश्चन समझ लो तुम्हारे एग्जामिनेशन पेपर में आने वाला है, ऐसा सोच के चलो। लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ बोलो दिशा, कुछ बोल रहे थे। तुम लोग एक तो ऐसी जगह बैठा करो जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो। तुम लोग ऐसी जगह बैठते हो कि आवाज आती रहती, कैसे पढ़ाई करते हो, आई डोंट नो। लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस जब तुम लोग म्यूट अनम्यूट करते हो। भूपेश बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छा जब बताओ, फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? सर बढ़ता है। नो, देखो फील्ड किधर से स्टार्ट होती, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाती। हम जब पॉजिटिव चार्ज के पास होते हैं तो पोटेंशियल ज्यादा होता है, और नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। ये अपनी एनसीईआरटी बुक का टॉपिक हम लोगों ने काफी इस पॉइंट को हाईलाइट किया था, डेरिवेशन भी किया था, याद है खुशी? हाँ अभी तुम बताओ खुशी, क्या बता रहे बोलो। यही पॉइंट था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के हाँ डायरेक्शन में और जाता है यही तो पॉइंट हमें याद रखना है, यही पॉइंट याद रखना है, ये इसी से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है एक्चुअली। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नीट में अभी कभी भी आ सकता है। कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के वो लोग क्या करते, नीट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठा के डालते जाते, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना डालते जाते। तो देखते चलो, इसको समझते हम लोग। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट है पूरा। फील्ड किधर है, इधर है, ठीक है। पॉइंट ए यहाँ पर, बी यहाँ पर। तो अगर तुम रिकॉल करो, चलो तुम्हें इससे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, रिकॉल करो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ऐसे बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ए एंड सी का तो सेम आने वाला है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होती, परपेंडिकुलर टू फील्ड होती है ना, फील्ड के परपेंडिकुलर बनाई मैंने। ए एंड सी का तो सेम आने वाला है, और बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो बी का पॉइंट जो है, बी का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है ना। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या फिर दूर जा रहे हैं पॉजिटिव से, अगर नेगेटिव नहीं भी है तो दूर जा रहे हैं पॉजिटिव से। पॉजिटिव के पास जितना रहेंगे उतना हाई पोटेंशियल रहेगा, तो बी का कम। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। बी ऑप्शन मैच कर रहा है। सारे चेक करने के हमें, देख लो जस्ट अभी मैंने तुम्हारे लिए जस्ट ओपन कर दिया, दोनों पॉइंट देख लो। नाउ यू कैन मैच इट, जो पॉइंट बताए कंक्लूजन तुम्हें ड्रॉ करना है। देखो एम आई राइट, बी मैंने सही लिखा है कि नहीं, नीचे मैंने हिंट भी लिखी हुई है देखो। V decreases in the direction of field. E stands for field, तो लिख लो इसको। ठीक है, तो अभी अपना अभी जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, ज्वाइन नहीं करना है। 40 मिनट का क्लास है। अगर जिस समय जिस क्वेश्चन पे खत्म हो जाएगा अपना मीटिंग, जस्ट विल नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। थोड़ा धीरे धीरे करते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करते। और अगर नॉर्मल क्लास में जैसे कल 6 to 6:40, उस समय अगर कुछ डिस्कनेक्ट होता है फिर से ज्वाइन करो। अगर 10 मिनट भी रहेंगे तो ज्वाइन करना, 5 मिनट से कम रहेगा तब मत ज्वाइन करो। 5 मिनट से ज्यादा रहेगा तो ज्वाइन करके हम 5 मिनट को भी यूटिलाइज करेंगे। तुरंत मैं मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, अपने मीटिंग को लीव कर दूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। तुम लोग उसी नंबर से ज्वाइन कर जाओ, 1 मिनट भी नहीं लगता, आधे मिनट में ज्वाइन हो जाते दोबारा से। अभी भी अगर 5 मिनट से पहले अगर कुछ डिस्कनेक्शन हो जाता है, वैसे जनरली होता नहीं, आज पता नहीं क्यों हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी समझ में आ गया जी तुम्हें? ये नीट में ये क्वेश्चन पेंडिंग है, कभी भी इस साल भी आ सकता है, आई एम टेलिंग यू। और उसमें भी क्या बोलते हैं, एम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट से मिल सकते हैं तुम्हें, आई एम टेलिंग यू। चलो आगे बढ़ते। ये देखो ये क्वेश्चन 71 है, ये टॉपिक मैंने तुम्हें नहीं कराया है। फिर बहुत छोटा सा टॉपिक है, करा देता हूँ, हो सकता है जस्ट 2 मिनट का टॉपिक है। एंड दो आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट 2 मिनट लगेंगे। देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कैसे करते हैं। चलो जस्ट होल्ड, टाइम कम है, देखते हैं, नहीं तो कल अभी है 5 मिनट। चलो देखते, देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय दिस, है ना, माइनस के एक्स वाई, के कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल्स है। द फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r from the origin,
वेरीज एज। तो ये आर क्या होता है इसमें? आर जो होता है ना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पॉइंट आर के बारे में नहीं लिखा है। तो ये कैसे क्वेश्चन करते, किसी को पता है ये क्वेश्चन कैसे करते? जस्ट क्या आंसर होगा वो नहीं पूछ रहा हूँ। एनीबडी नोस आउट ऑफ यू? आकाश में Yes, या sir. एलन में कुछ बताया गया? क्या क्या बताया गया बोलो? डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई होता है नहीं, यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते उसको। भूपेश क्या बोलते बताओ? पार्शियल इसको कैसे? डिफरेंशिएशन। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है खुशी, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन आसान होता है। तुम लोगों को पता है दिशा एंड और कौन कौन है इधर? मैथ्स वालों को तो पता होगा, या फिर अभी हुआ नहीं होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं देखो, कि जैसे हमने यहाँ पे आ जाओ, नोट्स में मैंने लिखा हुआ, बहुत ब्रीफली समझा देता हूँ तुम्हें। खुशी तुम यही बोलने वाली थी क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं बोलने वाली थी? आता है तुम्हें? देखो सर आता ये है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के है, सॉरी, कराया गया? आता है सर। यस सर। हाँ, कराया जाता है कॉम्पिटिटिव उसके लिए। बोर्ड के लिए मैंने नहीं कराया, मैंने अननेसेसरली ज्यादा बर्डन नहीं करना, जितना कम, जितना सीबीएसई में उतना पढ़ा देता हूँ। देखो जैसे ये रिलेशन है, कोई एग्जांपल हमने रिलेशन ले लिया, ये वाला y इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी ले लो, एक्स एंड वाई का फंक्शन है, प्लस भी हो सकता है बीच में। तो हमें एक्स के डिफरेंस, एक्स के डिफरेंस, एक्स के उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y को कांस्टेंट ले लिया जाता है, बाकी सबको कांस्टेंट ले लिया जाएगा, y z सबको, केवल x वेरिएबल रहेगा। तो y स्क्वायर को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, 3x स्क्वायर। इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, पार्शियल, लिख भी लो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अभी y के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है ना? तो x को कांस्टेंट ले लेंगे, उसको आगे ले y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया 2y। तो दैट इज हाउ इट इज डन, सिंपल। अभी एक और एग्जांपल लेते तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। सपोज कोई फंक्शन है, ये v का फंक्शन है, v है जो कुछ और भी फंक्शन हो सकता है, डजंट मैटर। तीन फंक्शन है उसमें, तीनों इट डिपेंड्स अपॉन x y एंड z वेरिएबल्स, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट, ये 0 हो जाएंगे, 2x आ जाएगा। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी कांस्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो 2y आ जाएगा। z के उसमें करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, 2z। यहाँ पे मल्टीप्लाइड थे इसलिए वो 0 नहीं हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड थे इसलिए आगे अगर कोई कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ है तो उसको आगे शिफ्ट करते हैं, उस समय डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता, उसको आगे जैसे जैसे ऐसे करते हैं हम लोग, से डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, क्या करते हैं, 2 को हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं, फिर हम 2x का x स्क्वायर का 2x लिखते हैं। दैट इज व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव। तो वही उस क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है। तो इतना लिखना हो तो लिख लो, जिनको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ्स में है क्या 11th तुम लोग के पास मैथ्स है? दिशा एंड खुशीनाथ Yes, sir. त्रिपाठी, तो उसमें है क्या 11th में पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह है क्या? ये पहली बार पढ़ रहे क्या तुम? ये बताओ। खुशी, दिशा, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? No sir. आर यू देयर? आर यू देयर? Yes sir. अभी शायद है, होने वाला है। एनीवे तो अभी ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तुम, पार्शियल डेरिवेटिव सीखने के बाद यू कैन जस्ट ट्राई, मतलब मैं थोड़ा बता ही देता हूँ जब तक टाइम है। तो जब हम यहाँ पे आ जाओ, चलो इसका सोल्यूशन दिखाते हैं 71। अच्छा ये हम, अच्छा एक पॉइंट और छूट गया इसमें, ये जो, ओके देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन बाय दिस विद दिस रिलेशन, EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ J कैप, के कैप नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। नाउ वेयर EX विल बी माइनस DV बाय DX, तो अभी उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आर यू देयर? हेलो, Yes sir. तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो अभी डेल V बाय डेल एक्स सीखा हमने, इसको डेल पढ़ते। तो इसमें देखो y k एंड y कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा, और dx बाई dx 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ex, इसको हम क्या बोलेंगे, ex क्या, अभी ex इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखो माइनस dy बाई dv बाई dx की,
कितनी आई, माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये के वाई हो जाएगी, है ना। ऐसे ही फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y में x कांस्टेंट हो जाएगा तो माइनस के एक्स बचेगा, तो फिर ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे इसमें। यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर जो है ई वाई क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो डेल वी डिफ्रेंशिएट करके हमने उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ये निकाला है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस फिर इसमें ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इस तरह से लिखी जाती है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसी में वैल्यू पुट कर दी हमने, तो आई कैप जे कैप के टर्म में आ गया। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, रूट कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर। अच्छा यहाँ पे देखो फिर क्या है, बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आर होता है, जेड होगा तो जेड, जेड का फंक्शन इसमें नहीं है इसलिए हम छोड़े, नहीं तो वो तीनों आएंगे, तो के एज इट इज आर, तो दैट इज हाउ इट इज देयर, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी जेई वगैरह में क्वेश्चन आता है, और नीट में भी मैंने नहीं देखा अभी तक, नीट में एक भी क्वेश्चन पार्शियल डेरिवेटिव का सो फार आई हैव नॉट सीन लास्ट 10-15 ईयर से, ठीक है। तो यहीं पे रोक दूं, ठीक है। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. जैसे रोक देते हैं, इसमें ज्यादा नहीं करते, कल हम फिर 72 से स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा कर लिया करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, ज्यादा नहीं करेंगे ना। तो 71 तक हो गए, इसमें अगर डाउट नोट कर लो इसको, अगर तुम्हें ये जिनके लिए फर्स्ट टाइम है ना, तो ये नोट कर लो या स्नैपशॉट ले लो इसका 71 का क्वेश्चन का। दिशा एंड तुम लोग खुशी वगैरह जिनको डाउट है ना वो कल पूछ लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे अगर कुछ। तो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम 72 ऑनवर्ड्स, और क्वेश्चन आई थिंक 100 क्वेश्चंस हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे, या गैप देना तो गैप भी दे लेंगे, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे रोज, ज्यादा बर्डन नहीं करते। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन लीव द मीटिंग। अब इफ समबडी हैज अ डाउट दे कैन स्टे बैक, बाकी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, कल 6 बजे रहेगा क्लास करंट रिलेटेड से लेकर। ओके